नमस्कार दोस्तों, स्पीडी जीके एनजीएस में मैं बलराम सर आप सभी का स्वागत करते हैं और देखेंगे भारत एवं विश्व का भूगोल से प्रश्न जो 2022 के हर एक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले सभी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो उससे पहले देखते हैं मोटिवेशन लाइन। तो आज का मोटिवेशन लाइन है दोस्तों, ज़िंदगी एक दिन में नहीं बदलती है। ज़िंदगी एक दिन में नहीं बदलती है, लेकिन कंटिन्यू मेहनत किया जाए, लगातार मेहनत किया जाए तो एक दिन बदलती ज़रूर है। लगातार मेहनत किया जाए तो एक दिन बदलती ज़रूर है। तो आइए दोस्तों देखेंगे भारत एवं विश्व का भूगोल से प्रश्न। नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है? हिमालय। नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है? हिमालय है। वलित पर्वतों के निर्माण का आधुनिक सिद्धांत किस संकल्पना पर आधारित है? प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत पर आधारित है। वलित पर्वतों के निर्माण का आधुनिक सिद्धांत किस संकल्पना पर आधारित है? प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत पर आधारित है। प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत पर आधारित है। विश्व का सबसे पुराना अवशिष्ट पर्वत कौन सा है? भारत का अरावली पर्वत है। विश्व का सबसे पुराना अवशिष्ट पर्वत कौन सा है? भारत का अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट आबू के निकट गुरु शिखर है और जिसका ऊंचाई कितना है? 1722 मीटर है। 1722 मीटर है। रेड इंडियन या अमेरिकी इंडियन किस प्रजाति के हैं? मंगोलियन प्रजाति के। रेड इंडियन या अमेरिकी इंडियन किस प्रजाति के हैं? ये मंगोलियन प्रजाति के हैं। मौसम को प्रभावित करने वाली अधिकतर घटनाएं किस मंडल में घटती है? तो ये क्षोभ मंडल में घटती है। मौसम को प्रभावित करने वाली अधिकतर घटनाएं किस मंडल में होती है? क्षोभ मंडल में होती है। पर्वत शिखर, देश एवं ऊंचाई। कौन सा पर्वत शिखर किस देश में है और उसका ऊंचाई कितना है देखेंगे। तो माउंट एवरेस्ट किस देश में है? नेपाल में है और इसका ऊंचाई कितना है? 8848.86 मीटर है। माउंट एवरेस्ट नेपाल देश में है, इसका ऊंचाई 8848.86 मीटर है। K2 गॉडविन ऑस्टिन किस देश में है? भारत देश में है। इसका ऊंचाई 8611 मीटर है। 8611 मीटर है। कंचनजंगा भारत एवं नेपाल में है। ऊंचाई इसका 8598 मीटर है। लहात्से ये भी नेपाल में है। 8501 मीटर इसका ऊंचाई है। लहात्से पर्वत शिखर नेपाल देश में है। 8501 मीटर इसका ऊंचाई है। मकालू किस देश में है? नेपाल और चीन में है। नेपाल चीन में है। 8481 मीटर इसका ऊंचाई है। धौलागिरी नेपाल में है। 8172 मीटर इनका ऊंचाई है। नंगा पर्वत ये किस देश में है? तो अपना देश भारत में है। 8126 मीटर इसका ऊंचाई है। गोसाई धान किस देश में स्थित है? गोसाई धान चीन देश में स्थित है और ऊंचाई 8018 मीटर है। नंदा देवी भारत में है और 7817 मीटर इसका ऊंचाई है। राकापोशी किस देश में स्थित है? ये पाकिस्तान देश में स्थित है। 7788 मीटर इसका ऊंचाई है। 7788 मीटर। कामते भारत चीन में है। 7756 मीटर इसका ऊंचाई है। नामचा बड़वा किस देश में स्थित है? नामचा बड़वा चीन देश में स्थित है। 7782 मीटर इसका ऊंचाई है। तिरिच मीर पाकिस्तान देश में स्थित है। 7708 मीटर इसका ऊंचाई है। गुलमांधाता पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? चीन में है और 7728 मीटर इसका ऊंचाई है। नागार्जुन परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? कृष्णा नदी पर बनाई गई है। नागार्जुन परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो कृष्णा नदी पर बनाया गया है। कल्पक्कम और तारापुर
क्रमशः कहाँ स्थित है? तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र में स्थित है। कल्पक्कम तथा तमिलनाडु कहाँ स्थित है? तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र में स्थित है। बैलाडीला छत्तीसगढ़ किस ऐश के लिए प्रसिद्ध है? तो ये लो ऐश के लिए प्रसिद्ध है। बैलाडीला छत्तीसगढ़ किस ऐश के लिए प्रसिद्ध है? ये लो ऐश के लिए प्रसिद्ध है। विश्व का सर्वाधिक बड़ा अजायब घर कौन सा है? न्यूयॉर्क में स्थित अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा नगर तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? एरिजोना। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा नगर तांबा के लिए सर्वाधिक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? एरिजोना। संयुक्त राज्य अमेरिका की लोहे की प्रसिद्ध खान कौन सी है? मेसाबी खान। मेसाबी खान लोहे के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मेक्सिको सिटी। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मेक्सिको सिटी। उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा क्षेत्रफल कौन सा है? कनाडा है। उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा क्षेत्रफल कौन सा है? कनाडा है। भूमध्य रेखा पर स्थित द अमेरिका के देश कौन से हैं? इक्वाडोर, कोलंबिया एवं ब्राज़ील है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है, 6296 किलोमीटर है। विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? एंजिल झरना है। अफ्रीका में एटलस पर्वत का विस्तार क्षेत्र उत्तर पश्चिमी भाग में है। सागरीय क्षेत्रों में नदी का वह मुहाना जिसमें प्राय ज्वार आता रहता है क्या कहलाता है? एस्चुरी कहलाता है। एस्चुरी कहलाता है। कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? बिहार, झारखंड आता है। कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? बिहार, झारखंड आता है। वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना % है? 78% है, यानी 78% है वायुमंडलीय। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो कि सन 1961 में जीवों व पर्यावरण संरक्षण हेतु स्थापित किया गया था का मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? पतझड़ वन है। पतझड़ वन है। जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के अवशोषण को क्या कहते हैं? फॉसिल कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉसिल कहते हैं। लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात उद्ररित होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? सुषुप्त ज्वालामुखी कहलाता है। सुषुप्त ज्वालामुखी। हर वर्ष मई जून में मानसूनी हवाएं किधर से दक्षिण भारत के हिस्से में प्रवेश करती हैं? दक्षिण पश्चिम से प्रवेश करती हैं। हर वर्ष मई जून में मानसून हवाएं किधर से दक्षिण भारत में के हिस्से में प्रवेश करती है? दक्षिण पश्चिम से प्रवेश करती है। किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? प्रशांत महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है। प्रशांत महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है। प्रसिद्ध महत्वपूर्ण मत्स्य ग्रहण क्षेत्र ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? अवसादी परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? ये रॉकीज पर्वत है। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? 38वीं समांतर रेखा। उत्तर कोरिया तथा दक्षिणी कोरिया के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? 38वीं समांतर रेखा कहते हैं। विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको कहते हैं? हांगो नदी को, और ये चीन में बहता है। हांगो। वायुमंडल आर्द्रता मापने के लिए जो यंत्र प्रयोग में लाते हैं उसका नाम क्या है? हाइग्रोमीटर है। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? ये गोवा में स्थित है। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान कहाँ है? किम्बरले की खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है।
दक्षिण अफ्रीका के किस नगर को हीरे का नगर कहा जाता है? ये किम्बरले को ही कहा जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।